हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि मार्केट कैसे चलता है, ठीक है। और मार्केट के जो सीक्रेट्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो ट्रेडिंग के सीक्रेट्स हैं वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे मार्केट चलता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ है, मार्केट है ना स्टॉप लॉस के ऊपर चलता है, स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर चलता है, ठीक है। स्टॉप लॉस हंटिंग स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर चलता है मार्केट। तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है, जहाँ पर भी आपको स्पोर्ट एक रेजिस्टेंस वगैरह मिले, ठीक है, मार्केट उसके अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो मार्केट ट्रैपिंग करता है हमेशा, ठीक है ना, कि आपको पता है कि ये स्पोर्ट अभी यहाँ पर क्या हो गया, ये स्पोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस बन गया और ये स्पोर्ट बन गया और ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं हम मार्केट क्या करता है। इस स्पोर्ट के पास आके यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर क्या है, सेलिंग के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इस जगह पर सेलिंग के बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, इन स्टॉप लॉस को लेने के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट जब ऊपर जाता है इस जगह से जब ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉसेस मिलते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी ऊपर निकल जाता है, ओके, काफ़ी ऊपर चला जाता है क्योंकि मार्केट में क्या मिल रहे हैं, सेलर्स, यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस मिले, इट मीन्स ये बाइंग ऑर्डर मिल गए, ये जितने भी हैं बाइंग ऑर्डर मिल चुके हैं। जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा तो स्टॉप लॉस उसको बाइंग ऑर्डर भी मिलने स्टार्ट हो गए, ठीक है, और मार्केट ऊपर चला गया। अब जो मार्केट को वास्तव में यहाँ पर सेल करवा रहा था, ठीक है, जो भी बिग पार्टी था, ठीक है, वो सेल करवा रहा था, उसको प्राइस क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और अब ये जब सारे स्टॉप लॉस कंप्लीट हो चुके हैं तो उसको क्या मिल रहा है, हाई प्राइस मिल रहा है। अब वो धीरे धीरे यहाँ पर अपनी जो सेलिंग क्वांटिटीज़ है ना वो डालना स्टार्ट कर देता है। और हम क्या सोचते हैं, अरे मार्केट में ब्रेकआउट लिया तो हम यहाँ पर रिटेलर जो है यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और जो कि होता क्या है कि आपको बाइंग पोजीशन अगर बनानी है तो बाइंग पोजीशन आपको यहीं पर ही बनानी है, ठीक है, ताकि ये अगर ये स्टॉप लॉस मिले, ये जैसे ही क्रॉस करे स्टॉप लॉस मिले तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर हम कर जाएँ, ठीक है ना। और होता क्या है नॉर्मली, जब ये पूरा ये यहाँ से जब निकल चुका होता है और रिटेलर को लगता है कि यार ब्रेकआउट हो चुका है, तब यहाँ पर वो अपनी बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट करता है। और जो कि बिग पार्टी होता है उसको हाई प्राइस मिल रहा होता है और आप भी जो रिटेलर है वो भी बाइंग प्राइस कर रहा है, तो वो क्या कर देता है, अपने धीरे धीरे सेलिंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। और थोड़ा सा मार्केट ऊपर दिखाता है हमें क्या है, थोड़ा सा फ़ायदा दिखाता है, ठीक है, और फिर मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल करता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये एक मार्केट की साइकोलॉजी होती है, ठीक है। मार्केट इस तरह से चलता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी ड्रॉ करवाए जाते हैं मार्केट के अंदर, ये क्या होते हैं, ये करवाए जाते हैं, ठीक है, हमें हमें डबल ट्रैप करने के लिए, ठीक है। जो रिटेलर्स को डबल ट्रैप करने के लिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करवाए जाते हैं, ठीक है। मार्केट को तो जाना है जिधर उधर ही जाना है, जिधर वो बिग पार्टी लेके जाना चाहती है उधर ही लेके जाएगी, बट ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी ड्रॉ होते हैं ना, ये करवाए जाते हैं, ठीक है ना, ओके। ये है सबसे पहली साइकोलॉजी, ओके। शायद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी आपको अगर बाइंग पोजीशन बनानी है तो इस जगह पे अगर मार्केट चल रहा है, इस जगह पे अगर मार्केट चल रहा है तो उस जगह पे आप वेट कीजिए। यहाँ पर आपको अपनी जो इस जगह के ऊपर आपको अपनी जो अगर सेल्फ क्वांटिटी ले रहे हो तो आपकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम हो जानी चाहिए, बिल्कुल ही मैं कहता हूँ 25% ही रह जानी चाहिए। आपकी जो 100 क्वांटिटी के साथ लेना चाह रहे थे आपकी 25 क्वांटिटी ही होनी चाहिए, 25% क्वांटिटी, 1/4 तो आपकी यहाँ पर क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर है ना मोस्टली क्या होता है, ट्रैपिंग चलती है, इस जोन में आके ट्रैपिंग चलना स्टार्ट हो जाती है, ट्रैपिंग चलती है, ठीक है ना। और अगर आपको मार्केट यहाँ मिल रहा है इस जगह पर तो आप क्या कर सकते हैं, एक अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं आप अपनी फुल क्वांटिटी के साथ, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ से जब मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा ना तो बहुत ज़बरदस्त गिरेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फुल हो चुकी है फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मार्केट जाता है तो कोई अब आपके जो फेवरेट से चार्ट पैटर्न्स हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो कि मार्केट क्या हो सकता है, या आप किसी मोमेंट इंडिकेटर का आप सहारा ले सकते हो कि यहाँ पर मार्केट जा चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है, ओवर बोट हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है, ठीक है। तो डाइवर्जन देख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ देख के आपको अपनी क्वांटिटी यहाँ पर डालनी है, ठीक है ना। अगर आपको बाइंग करना है तो आप यहाँ पर जाके बाइंग कभी मत कीजिएगा, ठीक है। आपको अगर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कहाँ पर करनी है, यहाँ पर बाइंग करनी है, ठीक है ना। ठीक, भाई आपकी जो कैपिटल है उसकी 50% के साथ आप बाइंग कर सकते हैं, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर इसको क्रॉस करता है तो बहुत तेज़ी से आपको मोमेंट मिल जाएगा, उसमें बुक कर दीजिए और नेक्स्ट आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है नंबर 1 साइकोलॉजी मार्केट की। आप इस तरह की जो ट्रेड होती है वो आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी आप अपनी जो हिडन जो सीक्रेट है इसमें मार्केट का वो मैं आपको भी बताता हूँ। दूसरा क्या है,
हिडन जो सीक्रेट है वो है, मार्केट एक रबड़ बैंड की तरह काम करता है, ठीक है। और रबड़ बैंड मतलब जैसे मार्केट में एक हमने ये क्या है, ये एक रबड़ बैंड ले लिया, ठीक है। ये एक रबड़ बैंड है, आपको पता है, ठीक है। जब ये रबड़ बैंड अगर इसको हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, इसको हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, स्ट्रेच का हो गया, ठीक है। जब भी मार्केट ये इस पोजीशन से इतना स्ट्रेच हो जाएगा, ओके, तो ये जब वापस आएगा ना, तो अपनी जो पोजीशन में ये वापस आने के लिए बहुत ही कोशिश करेगा कि ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, ठीक है, इसी पोजीशन में वापस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको मैं बताऊँ कि अगर इस पोजीशन से कोई रबड़ बैंड इतना मार्केट यहाँ पर चला जाता है या रबड़ बैंड हम इतना स्ट्रेच कर देते हैं, तो वो क्या होता है कि इससे ज़्यादा अगर गया तो बहुत ही तबाही आ जाएगी, ठीक है। इससे तो ज़्यादा जा ही नहीं सकता, ठीक है। मार्केट में जो ऊपर लेके जाने वाले जो लोग हैं वो इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, एक लिमिट है, ठीक है। और इस लिमिट के ऊपर जाके मार्केट को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आना ही पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन के अंदर नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत तो नीचे आना ही पड़ेगा, ठीक है, वापस से ऊपर जाने के लिए, ओके। तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा और ये जो इसकी ये वाली जो पोजीशन थी ये यहाँ पर आ जाएगी और फिर यहाँ से फिर से स्ट्रेच करेगा एक लाइन, ठीक है। फिर वहाँ से रिवर्स करेगा, स्मॉल होगा या अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक आएगा, ठीक है। और कितना आता है ये मैं आपको बता देता हूँ, 50% तो आता ही है। अगर फुल स्ट्रेच हो गया तो अपने यहाँ से 50% तक तो आ ही सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। रिवर्स ट्रेड होती है, इसको रिवर्स ट्रेड बोलते हैं। जब मार्केट अगर यहाँ चल रहा है, कोई कंसोलिडेट जोन में चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाता है, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक वापस ज़रूर आएगा, 50% ज़रूर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये मार्केट के साइकोलॉजी है और ये अलग अलग इंडेक्सेस की, अलग अलग स्टॉक्स की ये चीज़ अलग अलग होती है, ठीक है। कोई यहाँ से इस जगह से यहाँ, कोई स्टॉक यहाँ पर आता है, कोई 100% आ जाता है, कोई थोड़ा सा और नीचे जाके और बहुत ज़बरदस्त मूव करता है, ठीक है। जितना नीचे आएगा उतना ही ज़बरदस्त ऊपर मूव करेगा, ऐसे स्टॉक्स चलते हैं, ठीक है। और ऐसे मार्केट चलता है। ये इसकी ये एक जो साइकोलॉजी है, ये इस साइकोलॉजी के ऊपर आप सबसे पहले आप अगर ये साइकोलॉजी अगर लगाते हैं और आपको ट्रेड लेनी है तो आप अपनी जो भी इंडेक्स में ट्रेड ले रहे हैं या जो भी आप नॉन डिफाइन मत लीजिए, आप पहले उसके बारे में पूरी उसके चार्ट के बारे में देख लीजिए कि कितना ये स्ट्रेच होता है, ठीक है, और कितना रिवर्स होता है, ठीक है। इतने ये इस चीज़ के बारे में अगर आप जान लेंगे तो आपका काम बन जाएगा और आप ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है। चलो इस चीज़ को हमने ना जो भी अपनी दोनों जो साइकोलॉजी थी, नंबर 1 और नंबर 2 जो दोनों साइकोलॉजी थी, इनको हम मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं कि मार्केट में कैसे कैसे ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो नंबर 1 जो साइकोलॉजी है वो हम देखते हैं। तो नंबर 1 जो साइकोलॉजी है वो हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 साइकोलॉजी में हम कैसे ट्रेड करते हैं या कैसे कैसे इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेवल ड्रा कर लेते हैं। देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ओके। ये यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप अपना एक सपोर्ट जोन हो गया और ये सपोर्ट जोन हो गया, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर ट्रेड कैसे करें। अभी आप देख पा रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ था तो यहाँ गया, यहाँ से वापस नीचे खुला, नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। नीचे यहाँ पर लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट में ये आप कहेंगे कि सर ये यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुई है, फुल ट्रैपिंग चली है, ठीक है। मार्केट को जाना एक्चुअल में ऊपर ही है, बट यहाँ पर क्या है, फुल ट्रैपिंग चली है, ठीक है। कैसे ट्रैपिंग कैसे चली है ये मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ से मार्केट जब नीचे आना स्टार्ट हुआ तो इस जगह पे मार्केट आके बंद हो गया, इस जगह पे मार्केट आकर बंद हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि लोग यहाँ से इस स्टॉप जोन से लोगों ने क्या किया है, बाइंग की है। यहाँ पर गजब की बाइंग हुई है, ठीक है। यहाँ पर गजब की बाइंग हुई है या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। यहाँ से जिन्होंने प्रॉफिट अपना जो मीन्स से यहाँ पर अगर किसी ने सेलिंग की है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर बहुत ज़्यादा बाइंग की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ है, कुछ लोगों ने जहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की हुई थी उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर पड़े हुए थे, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या हुआ कि और जिन्होंने यहाँ पर गजब की बाइंग की है तो उनके स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पर पड़े हुए थे, ठीक है। तो हुआ क्या है कि यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है तो सबसे पहले क्या हुई है, सेलिंग। आपको सेलिंग वाली कैंडल दिखाई हुई होगी। तो सेलिंग कैसे हुई, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की है तो वो क्या है, सेल करके उनके स्टॉप लॉस मतलब सेल्स के ऑर्डर पड़े हुए थे, तो वो सेल्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, ठीक है। अब ये जब ये स्पोर्ट ये आपको दिख रहा है, ये वाला एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है, ठीक है। तो इस स्पोर्ट के आसपास यहाँ पर क्या हुआ, ये मार्केट ऊपर वापस से ऊपर चला गया। मार्केट से इस कैंडल फर्स्ट कैंडल में मार्केट नीचे आया और सब सारे स्टॉप लॉस लिए और वापस से ऊपर चला गया। तो वापस से ऊपर जाने के बाद यहाँ पर फिर से बहुत ज़बरदस्त इस कैंडल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बाइंग हुई है,
ठीक है। फिर से वापस से बहुत जिनके ऑर्डर यहाँ पर कट गए थे उन्होंने वापस से यहाँ पर क्या की है, बहुत ज़बरदस्त बाइंग की है। और स्टॉप लॉस अपने कहाँ पर रखे हैं, किसी ने यहाँ पर, किसी ने यहाँ पर, किसी ने यहाँ पर रखे हैं, देखिए ठीक है। यहाँ तक स्टॉप लॉस रखे हैं, यहाँ पर फिर से बाइंग हुई है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक स्पोर्ट की तरह कर रहा है। जैसे कि ये कैंडल ने इसके ऊपर क्रॉस कर दिया और यहाँ क्लोजिंग की, तो यहाँ पर सबने क्या है, अपनी बाइंग पोजीशन बना ली, सबने अपनी बाइंग पोजीशन बना ली। और फिर मार्केट अगर यहाँ पर बाइंग हुई है, बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, दिख क्या रहा है, देखिए मार्केट में दिख क्या रहा है और हो क्या रहा है। दिख रहा है फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, और दिख ये रहा है कि यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने बाइंग की होगी और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखे, बहुत सारे सेलिंग के, ये सारे के सारे जो है ये क्या है, सेलिंग के स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये सारे सेलिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ से जब मार्केट ने वापस से रिवर्स लिया तो पोजीशन सेलिंग की बूम देख पा रहे हैं, यहाँ तक बूम। और ये मार्केट यहाँ से लेके और यहाँ तक क्यों आया, ये सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट है। ये सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो आया है ना, ये इस चीज़ का मोमेंट है। जैसे ट्रेन यहाँ से अगर चलती है तो यहाँ से अगर ब्रेक लगाना स्टार्ट करती है, इस जगह से ब्रेक लगाना स्टार्ट करती है, तो जाके कहाँ रुकती है, यहाँ पर रुकती है, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ तक के स्टॉप लॉस थे, ये इसके स्टॉप लॉस थे। और स्टॉप लॉस के बाद ये क्या है, ब्रेक है, यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। इतना मोमेंट ये आगे तक कर गया, ठीक है ना। इतना तो मोमेंट कर जाता है मार्केट, इतना तो हमें मार्जिन भी लेके चलना चाहिए। मार्केट ऐसे नहीं है कि यहाँ तक स्टॉप लॉस सबके खा लिए तो यहाँ से वापस चला जाएगा। हाँ कई बार चला भी जाता है, लेकिन ये क्या है, एक बहुत ही अच्छी सेलिंग हुई थी यहाँ पर, इस जगह पे बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी, बिकॉज सबके स्टॉप लॉस गए थे। तो ये क्या है, यहाँ तक आते आते ब्रेक लगा है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको अगर पोजीशन बनानी है तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, सबके स्टॉप लॉसेस जा चुके हैं। अब मार्केट में यहाँ तक दूर तक सेलिंग के कोई स्टॉप लॉस नहीं है, बाइंग के कोई स्टॉप लॉस नहीं है। इनके यहाँ के गए, इनके यहाँ के गए, ये स्टॉप लॉसेस गए, अब ये भी मैक्सिमम जा चुके हैं। अब कोई बचा हुआ है कि स्टॉप लॉस नहीं बचा हुआ, ये तो एक्सपायरी कभी की पूरी हो चुकी है पहले, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कहाँ के बचे होंगे, सिर्फ इसके स्टॉप लॉस हमें काउंट करना है, ठीक है ना। ये तो पहले के एक्सपायरी थे, तो ये तो जा चुके हैं, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस कहाँ के होंगे, ये सारे स्टॉप लॉस जा चुके हैं। अब मार्केट अगर आपको इतना डिस्काउंटेड मिल रहा है तो आप यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है ना। और अगर आपने यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई होगी तो देखिए कितना प्रॉफिट आपको मिल गया है, ठीक है, समझ गए। और जिन्होंने भी यहाँ पर सेलिंग की है तो उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। या वो लोग धीरे धीरे जैसे प्रॉफिट बुक करते जाएंगे सेलिंग वाले, तो मार्केट बाइंग ऑर्डर की तरफ लेके ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, ओके। तो ये है फर्स्ट अपना जो स्टॉप लॉस हंटिंग का जो सिनेरियो था वो था, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आप इस जगह पे आप फिर से बाइंग क्यों कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एक मोमेंट इंडिकेटर लगा लीजिए और उसका जब डाइवर्जन आपको दिखाई दे तो आप अपना, या ओवरसोल्ड अगर आपको दिखाई दे तो आप यहाँ पर आप अपनी बाइंग की पोजीशन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था अपना फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो आप अपना है, सेकेंड सिनेरियो जो है हम देखते हैं कि हमारा जो मैं बता रहा था कि हमारा जो मार्केट स्ट्रेच करता है, ठीक है ना। तो मार्केट स्ट्रेच कैसे करता है, अब आप देख पा रहे हैं ये कंसोलिडेशन जोन था, ये क्या था, कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है। इस कंसोलिडेट मतलब यहाँ पर बायर भी प्रेशर मार रहे हैं, ठीक है, और सेलर भी प्रेशर मार रहे हैं, नीचे से भी ऊपर से प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रेशर डेवलप हो गया, ठीक है, ओके। तो रबड़ बैंड किधर खींचना स्टार्ट होगा, जिधर भी जाएगा वो रबड़ बैंड खींचेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट इसकी जो मूवमेंट है ना वो 500 इसकी जो क्या है, निफ्टी की जो स्ट्रेचिंग जो हम बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, 500। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस जगह से हम मार्क करते हैं 500। देखिए आप लगभग 500 के आसपास पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से करेक्ट 500 आता है, ठीक है। तो ये 500 यहाँ पर पहुँच गया। जब भी 450 से ऊपर अगर जाने लगेगा तो हम एक तरफ मूव करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेलिंग उसकी रिवर्स ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा इसके अंदर सिनेरियो। तो देखिए ये एक स्ट्रेचिंग जोन था, ठीक है, ये एक कंसोलिडेट जोन था। तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक मूवमेंट किया जो कि 500 था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक ट्रेड प्लान करनी है रिवर्स की, ठीक है। रिवर्स कितना, इसका आधा, ठीक है, इसका आधा मतलब यहाँ से हमने अगर यहाँ तक अगर वो लगाते हैं तो अपना जो 50% है ना ये यहाँ पर होगा। यहाँ तक हम क्या करेंगे, अपना ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ तक 50% तक हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखते हैं
यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ से मार्केट स्टार्ट किया, ऊपर स्ट्रेच होना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इतना यहाँ से मूवमेंट मिल चुका है। अब यहाँ से और मूवमेंट मिला यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, हम एक मूवमेंट इंडिकेटर लगा लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट जो ये हाई बना है अपना, जो ये हाई बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मूवमेंट इंडिकेटर ओवर बॉट दिखाई देने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड को सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अब हमें ट्रेड लेनी है, ठीक है, बट लेनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब नेक्स्ट हाई बनता है, ये हाई बना, तो ये हाई आप देख पा रहे हैं कहाँ पर है, ये जब हाई बना, ठीक है, इसने यहाँ से लेके यहाँ पर बनाया, तो ये देखिए आप यहाँ पर ये हाई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हाई यहाँ पर बनता है, इट मीन्स ये डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर जब हमें दोबारा से प्राइस मिलता है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो मूवमेंट इस तरह का था, बट डाइवर्जन दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हमें डाइवर्जन दिख रहा है। मूवमेंट देखिए यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ मूवमेंट है, बट यहाँ से फ्लैट है, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है हमें, डाइवर्जन दिख रहा है। तो इस जगह पे हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ हम अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। और सेलिंग कहाँ तक करेंगे, इस मोमेंट के 50% तक। तो कहाँ तक, 50%। भाई हमने यहाँ पर अगर सेलिंग की होती, ठीक है, तो हम कहाँ तक अपनी ट्रेड प्लान कर सकते थे, यहाँ तक, इस जगह तक हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते थे। इस जगह पे हम अपनी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, या फिर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। भाई 50% हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। उसके बाद 50% हमने यहाँ पर कर लिया, और अब हम अपनी ट्रेड निकाल जाते हैं, ठीक है। फिर से हम बाइंग की तरफ हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। फिर देखिए यहाँ से फिर से एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, हमने फिर यहाँ पर क्या है, कंसोलिडेट जोन में चल आ गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पर एक कंसोलिडेट जोन है। अब यहाँ से फिर से एक स्ट्रेच करेगा देखना मार्केट, ठीक है। तो मार्केट ने एक स्ट्रेच किया यहाँ से लेके यहाँ तक, कितने का, करेक्ट देखिए आप देख पा रहे हैं, तो 717 पॉइंट का स्ट्रेच कर चुका है। तो 717, 450 से ऊपर जाने की मैंने बात कही, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ से लेके जब मार्केट यहाँ से लेके जब यहाँ पर गया, ये 300 था, ठीक है। 300 हमारी 450 की रेंज है, लेकिन डायरेक्ट इसमें क्या है, सीधे यहाँ पर खुला है मार्केट, ठीक है ना। तो जब यहाँ जब 500 से ऊपर चला गया, तो ओबियसली ओवर सोल्ड हो चुका है, ओवर बॉट हो चुका है। तो हम तो जब 500 से ऊपर ही चला गया, हमको 450 से ऊपर ले गए थे, 500 से ऊपर चला गया तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड क्या यहीं पर ले लेंगे, यहीं पर ले लेंगे नहीं, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ट्रेड कैसे लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप ओवरबॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस जगह पर ओवरबॉट दिखाई दे रहा है, ओके। नीचे जब मार्केट आया, तो मार्केट जब ऊपर की तरफ गया, तो देख पा रहे हैं मार्केट ने फिर से एक डबल टॉप बनाया, ओके। यहाँ पर डबल टॉप बनाया, ओके। और हमें यहाँ पर भी क्या है, फिर से एक बहुत अच्छा बेहतरीन, ये तो मार्केट लगभग फ्लैट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक हमें डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड प्लान करना स्टार्ट करेंगे, ओके। कि कितने तक, वही कहाँ तक ट्रेड प्लान करेंगे, 50% तक। तो देखते हैं हम 50% तक ट्रेड प्लान कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक गए, तो 50% यहाँ तक हमने अपनी ट्रेड प्लान किया, ठीक है। तो यहाँ तक लगभग ट्रेड हो गया, ठीक है। ये लगभग यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ओके। इस जगह पे हम अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लेंगे, ओके। इस जगह पे तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ओके। यहाँ से हमने ट्रेड ली, यहाँ पर प्रॉफिट बुक, ओके। तो ये क्या है, ये है कि मेरा ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है वो है कि मार्केट एक स्ट्रेच करता है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से एक डाउन मूव हो चुका है, कितने का हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके और एग्जैक्टली देखिए 400 का हुआ है, बट 400 का डाउन मूव में 400 भी चलता है। इसका निफ्टी का डाउन मूव हम 400 तक देखते हैं, और अप मूव हम 500 तक देखते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी इसके साथ आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर कोई बायर से जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो वो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि हमें एक करेक्ट ट्रेड चाहिए होती है, ठीक है। अगर करेक्ट, हम कई बार क्या होता है, करेक्ट ट्रेड लेके भी हम अपना लॉस कर बैठते हैं, ठीक है। कि मार्केट को जाना होता है नीचे, लेकिन कुछ टाइम स्पेंड करके मार्केट में फिर नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। और हमने नीचे की ट्रेड ले रखी, तो हम क्या करते हैं कि बायर्स होते हैं, तो उस टाइम को, जो स्पेंडिंग टाइम को हम निकल जाते हैं, और हमें एक फास्ट मूवमेंट चाहिए होता है, लेकिन वो कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो हम निकल जाते हैं। तो आप इसकी बजाय आप अगर सेलिंग की तरफ जाना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग राइटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर इस स्ट्रेटजी को अगर यूज़ करते हैं तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से ही इस जगह से आपने यहाँ पर देखा कि 500 का मूव ये कर चुका है, यहाँ पर आप एक सेलिंग ऑर्डर डाल दीजिए,
ठीक है। आप इस जगह पे एक सेलिंग ऑर्डर डाल दीजिए, ठीक है। मार्केट वापस से अगर इस जगह पे यहाँ से नीचे गया, नीचे से ऊपर जाता है तो आपको इसमें फ़ायदा हो रहा होगा, आप फिर से डाल दीजिए, एक ऑर्डर डाल दीजिए, ठीक है, सेलिंग का। फिर आप अपनी तरफ आपका मार्केट, तो अगर आप बायर्स होता है यहाँ पर इस जगह से पर आपने बाइंग का ऑर्डर डाला होता है और आपको यहाँ से यहाँ तक फ़ायदा मिल जाती है, तो आप यहाँ पर तो बुक नहीं करिए, आपको तो यहाँ पर बुक करना है। तो आप क्या करेंगे, इस जगह से वापस जब यहाँ पर जाता है तो आपको लॉस हो रहा होता है, ठीक है। बाइंग में आपको लॉस हो रहा होता है, इस जगह पर अगर जाता है मार्केट तो बाइंग में आपको लॉस हो रहा होता है, डेफिनेटली लॉस हो रहा होता है, ठीक है। ओके, तो क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब है ये पूरा दिन निकल गया, ठीक है। और पूरे दिन के अंदर जो थीटा डीके था वो आपको लॉस हो रहा है। और 10-20 हम जब भी मैंने देखा है कि बाइंग में जो भी ऑप्शन बाइंग करते हैं तो 10-20 पॉइंट का ही रखते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ऑब्वियसली 10-20 पॉइंट तो आपके ऐसे ही डीके हो गए होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या है, आप लॉस बुक करते हैं, इसकी जगह पे आप एक अपना जो ऑप्शन सेलिंग है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जब आपको ओवरनाइट होल्ड करने के लिए यहाँ पर इस जगह पे आपको रखना है, जैसे कि मार्केट यहाँ है, आपको काफ़ी फायदा हो चुका है, तो अगर आपको ओवरनाइट होल्ड करना है तो आप एक हेज में कुछ ना कुछ लगा दीजिए, ठीक है। कुछ क्वांटिटी आप अपनी, जैसे कि आपने पुट राइट कर रखा है, पुट बाई भी करके छोड़ दीजिए, ठीक है। आपने भाई बड़ी क्वांटिटी बाई कर रखा है, जैसे कि 100 आपका जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो आपको प्रीमियम मिल रहा है वो 100 पॉइंट का मिल रहा है इस जगह पे, तो आप एक 50 पॉइंट का स्टॉक और ख़रीद के छोड़ दीजिए उसके साथ वाला, तो आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आपको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, अगर मार्केट इस जगह खुल गया वापस से, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो ये एक सिक्योरिटी होती है, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पर खुल गया तो आपके ऑब्वियसली आपको फ़ायदा हो ही गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हो। अगर ओवरनाइट होल्डिंग रखनी है तो, अगर यहीं पर ही बुक करना है तो अपने डेट्स वेट बुक करके निकल जाओ, ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ समझ में आया होगा, मार्केट की साइकोलॉजी जो है वो क्या होती है, कैसे चलती है, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। और आपको अगर नया डीमेट अकाउंट खुलवाना है ज़रोधा के अंदर, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उस लिंक के ऊपर जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। जिससे ज़रोधा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप दो तरह के चार्ट देख सकते हैं। एक IQ जो होता है अपना चार्ट वो देख सकते हैं, जो कि आपको सामने दिख रहा है। एक ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट भी है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। सेटिंग में जाके दोनों ही चार्ट चेंज कर सकते हैं और आपको यहाँ दोनों से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ दिखा दी कि ऐड कर दी है, चार्ट में ही आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, अपने ऑर्डर को काट सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप एक अलग से फीचर दे दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। आपको चार्ट देखते देखते चार्ट में ही अपना स्टॉप लॉस को नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को और फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।